येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः छात्रमित्राणि, पुनः भवतां समेषाम् अस्याम् पाठशालायां स्वागतमस्ति। आप सभी विद्यार्थी बंधुओं का स्वागत है। प्रथमा एक में धोरण 9 में जो 5वां पाठ है सूत्र वार्तिक भाष्य लक्षणानि, उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यतो हि पाणिनीय व्याकरण परंपरायां सूत्राणाम अधिकं महत्वम् अस्ति। पाणिनीय व्याकरण परंपरा में सूत्रों का बहुत अधिक महत्व है। जिस प्रकार से भज्जू के बिना जो सारथी है वो रथ नहीं चला सकता है, उसी प्रकार से व्याकरण में सूत्र के बिना शब्द सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए व्याकरण का मूलभूत ग्रंथ भी सूत्राष्टाध्यायी है, जिसमें सूत्र ही है, तो सूत्रों का महत्व बहुत है। जिस प्रकार से वेद में मंत्रों का महत्व है, उसी प्रकार से व्याकरण में सूत्रों का महत्व है। तो वैसे तो पाणिनीय सूत्राष्टाध्यायी में 3996 सूत्र है। उन सूत्रों को 6 विभागों में विभक्त किया जाता है। व्याकरणे समाविष्टानि सूत्राणि षड्विधानि सन्ति। ते च यथा, वह उनके प्रकार इस प्रकार से है। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो 6 प्रकार के सूत्र है। उसमें प्रथम है संज्ञा सूत्रम, द्वितीय है परिभाषा सूत्रम, तृतीय है विधि सूत्रम, चतुर्थ प्रकार है नियम सूत्रम, पंचम प्रकार है अतिदेश सूत्रम और छठवां प्रकार है अधिकार सूत्रम। तो ये सूत्र के भेद है। तो ये तो भेद हो गए। प्रश्न होता है कि सूत्र किसे कहते हैं, तो उसके बारे में भी श्लोक दिया हुआ है। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। पुनः एक बार, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। संस्कृते सरलार्थं पश्यामश्चेत् विवक्षितम् अर्थं स्वाल्पाक्षरैः प्रतिपादयितुं शक्यम् अल्पाक्षरत्वम्। अल्प अक्षरत्वम् अर्थात कम अक्षरों में जो अधिक संदेश दे वह अल्पाक्षरत्व है। अल्प अक्षरों में जो अपना कहने का तात्पर्य है वो बता दे, उसे अल्पाक्षरत्व कहते हैं। असंदिग्धम अर्थात संदेह रहितत्वम, जिसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं होती, कोई संदेह नहीं होता, बिना संदेह का जो होता है वह असंदिग्ध कहलाता है। सारवद, सारो बले दृढ़ांश से च नाम सारवद। जो बल दृढ़ अंश, जो हमारा मुख्य अंश है उसको दृढ़ करे, यानी सारवान। सारवान होता है, सारगर्भित सूत्र, बिना सार वाला बिना सार का सूत्र नहीं होता, तो सारवद, सारवान। विश्वतो मुखम अर्थात सर्वतः प्रभावी, सर्वतो स्वीकार्य, सबके द्वारा स्वीकार्य, कोई भी उसका अस्वीकार नहीं कर सकता, इस प्रकार का लक्षण वाला जो है विश्वतो मुखम। अस्तोभम अर्थात दोष रहितत्वम, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं हो, क्षति नहीं हो, उस प्रकार से। और अवध्यम, नवध्यम, अनवध्यम, यानी जो वध्य नहीं है, जिसकी कोई निंदा नहीं कर सकता है, उस प्रकार का अवध्यम, जिसका कोई काट नहीं सकता, मारण नहीं कर सकता है, उसको असत्य है ऐसा नहीं बोल सकता है, उसे अनवध्य कहते हैं। तो एतादृश रचना सूत्रज्ञैः ही सूत्र नामना अभिधीयते। तो उसको ही सूत्र जानने वाले लोग सूत्र कहते हैं, जिसमें अल्पाक्षर माने थोड़े अक्षर हो, तो असंदिग्ध माने संदेह रहित हो, जो सारवद माने सारवान हो, विश्वतो मुखम माने सर्वतोग्राही हो, अस्तोभम माने दोष रहित और अनवद्यम माने वह किसी के द्वारा मिटाया नहीं जा सके, असत्य नहीं ठहराया जा सके। इस प्रकार के 6 लक्षण जिसमें दिखे, उसे ही सूत्र जानने वाले लोग सूत्र कहते हैं। तो यह सूत्र का लक्षण हो गया। तो वह जो हमने 6 प्रकार पढ़े थे, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षण,
उसमें प्रथम जो है संज्ञा सूत्र में, तो संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं उसके यहाँ उदाहरण दिए हैं, लेकिन उसके हम नियम भी आपको बता रहे हैं कि संज्ञा सूत्र किसे कहते थे। संज्ञा विधायकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम, अर्थात संज्ञा जो करता है, संज्ञा यानी नाम, जो नाम करता है, नामकरण करता है, नामकरण करने वाले सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है हलंत्यम, उपदेश अंत्यम इत संज्ञम स्यात्, यह इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सूत्र संज्ञा सूत्र है। द्वितीय है परिभाषा सूत्रम, परिभाषा सूत्र का नियम इस प्रकार से है, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जहाँ नियम नहीं है वहाँ जो नियम बनाता है उस सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य विधि सूत्रम आदेशादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम, अर्थात आदेश आगम इत्यादि प्रत्ययों का जो विधान करे उसे विधि सूत्र कहते हैं। जैसे कि इको यणचि, इसका उदाहरण है। नियम सूत्रम प्राप्तस्य विधेः नियामकम सूत्रम नियम सूत्रम, जो विधि प्राप्त है उसमें भी नियम बनाए उसे नियम सूत्र कहते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण है राजसस्य अतिदेश सूत्रम अतस्मिन् तद्धर्मोपपादकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम, जो है नहीं, जो उसका धर्म नहीं है उसमें वह अतिदेश करके खींच करके उस धर्म को लाना उसे ही अतिदेश कहते हैं। जो है नहीं उसमें खींच करके उसका धर्म लाना, जैसे कि कुत्ता जो है मानव नहीं है लेकिन कुत्ते में मानव का धर्म खींच करके लाना, तो उसे अतिदेश कहते हैं। तो ये से उदाहरण के तौर पर हमने बताया। तो सूत्र है यहाँ स्थानीय देशो अनल विधौ, तो यह अतिदेश सूत्र है। अधिकार सूत्र तो अंतिम प्रकार है। तो उत्तरोत्तर सूत्रेषु स्वघट पद समर्पकम सूत्रम अधिकार सूत्रम, उत्तरोत्तर सूत्रों में अपना जो है पद जो है समर्पित करते हुए जाता है तो वह अधिकार सूत्र कहलाता है, जिसका उदाहरण है यहाँ तत्पुरुष। अन्य भी पति समास एवं संज्ञा सूत्र का उदाहरण है। तो इस प्रकार से 6 सूत्र के लक्षण और उसके उदाहरण हमने बताए हैं, आप याद करिए इसे। भगवतः पाणिमुनेः सूत्रेषु यत्र केषाञ्चित् शब्दानाम् उल्लेखः स्पष्टता वा न उपलभ्यते तत्र कात्ययनेन स्ववार्तिकं प्रयुज्य अवशिष्ट शब्दाः सिद्धाः कृताः, तादृशानां वार्तिकसूत्राणां लक्षणम् उपादाय वार्तिककारः कथयति। भगवान पाणिनि मुनि ने जो सूत्र बनाए हैं उसमें कहीं कहीं शंका होती है, शब्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है या हमें संदेह होता है, तो उन पर अवशिष्ट अंश को बताने के लिए, जो हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है उसको सिद्ध करने के लिए वार्तिककार ने वार्तिक सूत्रों की रचना की है। उन वार्तिक सूत्र, तो किसे वार्तिक सूत्र कहते हैं, तो उसका लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञ विचक्षणः। पुनः एक बार, उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञ विचक्षणः। सरलार्थः यस्मिन् वाक्ये उक्त विषयस्य अनुक्त विषयस्य तथा दुरुक्त विषयस्य नाम अयोग्य विषयस्य चिंता विचारः क्रियते तम ग्रंथम वार्तिकज्ञाः विद्वांसः वार्तिक ग्रंथम वार्तिक सूत्रम नामना परिचाययन्ति। अर्थात जिस सूत्र में जो कहा गया विषय है उक्त विषय, अनुक्त विषय यानी जो नहीं कहा गया विषय वह अनुक्त विषय, दुरुक्त विषय मानी जो 2 बार कहा गया वह अयोग्य विषय, अन्य विषय का जो उसमें ऐड किया गया वो विषय। तो दुरुक्त हो या उक्त हो या अनुक्त हो, इस प्रकार का विचार जिस सूत्र में किया जाए उसे वार्तिक जानने वाले लोग वार्तिक सूत्र कहते हैं। तो यह सरलार्थ है, यही वार्तिक का लक्षण है। तो जिसके उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे कि ऋलृ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, यह तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम नामक जो सूत्र है इसमें वार्तिक पढ़ा गया हुआ है। संज्ञा प्रकरण में इसको आप संज्ञा प्रकरण के पाठ में इसे आप देख सकते हैं। एक देश विकृत मनन्यवत, यह भी एक वार्तिक है जो अजंत प्रकरण में आता है, पुल्लिंग प्रकरण में निर्जर शब्द में। यणः प्रतिषेधो वाच्य,
यह भी एक वार्तिक है जो संयोगान्तस्य लोपः सूत्र के अंतर्गत आता है। उसमें जो शंका होती है उसका अवशिष्टांश इस वार्तिक के द्वारा पूर्त होता है। अब आगे है महाभाष्य में जो भाष्य का लक्षण, क्योंकि व्याकरण में मुख्य 3 वस्तु है, सूत्र, वार्तिक और भाष्य। तो सूत्रकार है पाणिनि, तो सूत्र पाणिनि का परिचय हमने आगे के पाठों में दिया है, कात्यायन परिचय भी हमने दिया है, और महाभाष्यकार पतंजलि का भी परिचय हमने दिया है। और उनकी जो रचनाएं हैं, सूत्र, वार्तिक और भाष्य, इनका हम क्रम से इस पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। तो सूत्र और वार्तिक के बारे में हमने जाना। आगे व्याकरणस्य महाभाष्यं भगवता पतंजलिना विरचितम्। पाणिनि कात्यायन मुन्योः निधनानन्तरं तयोः व्याकरणं लुप्यमाने सति पाणिनि कात्यायन मुन्योः व्याकरणस्य स्थाने मुकुटाचार्यः स्वस्य व्याकरण निर्माणे प्रवृत्तो अभवत्। किन्तु आशुतोषः शिवः स्वस्य अक्षरसमाम्नायम् अत्यन्तं स्नेह्यते, तस्मात् शिवः विष्णुं प्रार्थयति यत् व्याकरणस्य उपरि भाष्यनिर्माणाय शेषनागम् अवतारयेत्। अतः शेषावतारेण भगवता पतंजलिना महाभाष्यं लिखितं। तत्र भाष्यलक्षणं प्रतिपादयन् भाष्यविदः कथयन्ति। महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। पाणिनि और कात्यायन मुनि के निधनांतर जो है पाणिनि व्याकरण वो लुप्त प्राय होने लगा। तब भगवान आशुतोष शिव ने ऐसा विचार किया कि हमारी अक्षर समाम्नाय से जो ये माहेश्वर व्याकरण बना है वह लुप्त न हो, इसलिए भगवान शिव ने विष्णु को प्रार्थना की और शेषनाग के अवतार के लिए तो शेषनाग अवतरित हुए और पतंजलि के रूप में, और उन्होंने पाणिनीय व्याकरण का परिष्कार करते हुए, उसका पुनरुत्थान करते हुए महाभाष्य की रचना की। तो महाभाष्य का लक्षण क्या है, महाभाष्य किसे कहते हैं, तो उसका लक्षण इस श्लोक में यहाँ दिया हुआ है। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। एक और पाठांतर मिलता है, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वर्णैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। सरलार्थी इस प्रकार से है संस्कृत में, यस्मिन् ग्रंथे सूत्रे दृश्यमान पदैः सूत्रार्थस्य वर्णनं क्रियते परं ग्रंथकारः स्वात्मना स्वपदैः सूत्रं वर्णयन्ति तं ग्रंथज्ञं भाष्यज्ञाः भाष्य नाम्ना कथयन्ति। अर्थात जहाँ सूत्रार्थः वर्ण्यते यत्र यत्र सूत्रार्थः वर्ण्यते, जहाँ सूत्र का अर्थ वर्णन किया गया हो, किस प्रकार से, पदैः सूत्रानुसारिभिः व वर्णैः सूत्रानुसारिभिः, एक एक वर्ण के ऊपर एक एक पद के अनुसार, जैसे कि इको यणची है तो इकः यण अचि, एक एक पदों के बारे में, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, उसमें जो नहीं पद दिए गए हैं उन पदों का भी वर्णन, और उसमें जो दिए गए हैं उन पदों का भी वर्णन जो किया गया हो, संदेह शंका समाधान के साथ उनको भाष्य जानने वाले लोग भाष्य कहते हैं। तो इस प्रकार से पाणिनीय व्याकरण में सूत्र, वार्तिक और भाष्य का अत्यंत महत्व है, जिनका परिचय हमने प्राप्त किया था, सूत्रकार का, वार्तिककार का और भाष्यकार का। अब इस पाठ में हमने सूत्र, वार्तिक और भाष्य के बारे में भी हमने पढ़ा। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी सूत्रकार का, वार्तिककार का और भाष्यकार का परिचय पाए और पुनः इनके लक्षण भी पढ़े। पुनः पढ़ने से आपका पाठ दृढ़ होगा। अस्तु तावत्, नमो नमः। ओम।